अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। आनंद साधना केंद्र में आप सबका आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम आपको किसी प्रयोग या किसी क्रिया की जानकारी नहीं देंगे, अपितु जीवन में भक्ति और भक्ति मार्ग का क्या स्थान है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत से साधक प्रश्न करते हैं, भक्ति का उद्देश्य क्या है, कब करें, कैसे करें, क्या करें, फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो आइए जानते हैं भक्ति मार्ग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस चर्चा में हम किसी भी मार्ग या किसी के भी विचारों को छोटा या उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, अपितु भक्ति मार्ग से जुड़ी जानकारियों से आपको अवगत करा रहे हैं। वेदों में, पुराणों में या किसी भी धर्म में भक्ति व विश्वास का अनमोल स्थान है। भक्ति के द्वारा इंसान को वो सब प्राप्त हो सकता है जो उसकी किस्मत से भी बाहर हो। जरूरत है तो अटल विश्वास की। यही कारण है कि भक्ति और विश्वास के द्वारा शबरी ने अपने जूठे बेर श्री राम को खिला दिए और श्री राम ने बहुत प्रेम से उसे स्वीकार भी किया। ये भक्ति ही है जिसके कारण हनुमान भगवान को सर्वशक्तिशाली माना जाता है। उन पे श्री राम की कृपा सदैव चलती है। ये भक्ति ही है कि इतने तांत्रिकों और इतनी दुनिया में माँ काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। ये भक्ति ही है जिसने नंदी जी को शिव परिवार में स्थान दिलाया। भक्ति आपके भाव से युक्त होती है, इसी कारण भक्ति में किया गया कार्य सदैव पूजनीय, पवित्र और उच्च स्थान प्राप्त करता है। भक्ति में किया हुआ कोई भी कार्य या फिर भक्ति में अर्पित किया गया एक चावल का दाना भी 56 भोग से बढ़कर होता है। भक्ति के द्वारा आप अपने इष्ट में समा जाते हैं, उसके स्वरूप बन जाते हैं। आपकी हर क्रिया में इष्ट दिखने लगता है और जीवन के हर कर्म में इष्ट आपको मार्गदर्शन करते हैं। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भक्ति के द्वारा क्या मिला हमें। ये प्रश्न बहुत साधकों को परेशान करता है कि हमने तो जिंदगी भर भक्ति करी, लेकिन हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, हमें सुख क्यों नहीं प्राप्त हुए। तो समझिए, भक्ति फलों को प्राप्त करने के लिए नहीं है, अपितु जो फल देने वाला है उसको प्राप्त करने के लिए है। जब साधक अपनी भक्ति का मोल भाव करने लगता है और अपनी भक्ति की तुलना भौतिक सुखों से करने लगता है, तो वह अपनी भक्ति को खुद ही खो देता है। एक साधक के द्वारा की गई भक्ति उस बारिश की बूंद की तरह है जो अगर बरसती रहे तो एक बड़े से बड़े तालाब को भी भर देती है, और उस तालाब में रहने वाले जीव, आसपास के लोग और धरती, पेड़ पौधे, प्रकृति सबकी प्यास बुझती है। अगर हर बूंद ये सोच लेगी कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मेरे से तालाब कैसे भरेगा या मेरे से किसी की प्यास कैसे बुझेगी, तो वो तालाब कभी नहीं भरेगा। उसी प्रकार अगर साधक ये सोच ले कि अगर मेरी थोड़ी सी भक्ति से जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा, तो उसके जीवन का भक्ति स्वरूप मार्ग कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। किसी भी इंसान के द्वारा किया गया छोटे से छोटा कर्म या बड़े से बड़ा कर्म पूरे ब्रह्मांड को बदलने का दम रखता है। कर्मों से कर्म जुड़ते जाते हैं। आपके किए गए चयन आगे ही आगे आपके लिए नई परिस्थितियां बनाते रहते हैं। इसलिए अपना चयन हमेशा बहुत समझ कर करें और भक्ति के अंतर्गत करें।
अब प्रश्न उठता है कि ये भक्ति करें क्यों? तो भक्ति करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि भक्ति आपको आपके मूल स्वरूप से मिलाती है। जैसे हमें आज अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो कल हमें वो याद नहीं रहता। उसी प्रकार अगर इसको बड़े रूप में देखें तो पिछले जन्म में हमने जो कार्य करे वो इस जन्म में हमें नहीं याद, क्योंकि भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इस श्रृंखला में हम अपने मूल उद्देश्य को भूल चुके हैं। हम ये कारण ही भूल चुके हैं कि हम इस जीवन में आए क्यों हैं। अगर आप भक्ति करते हैं तो आपका मूल जागृत होता है। आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं की जाती है। भक्ति की जाती है इनको समझने के लिए, अपना उद्देश्य जानने के लिए, अपने जीवन को साकार करने के लिए। इसी में एक प्रश्न उठता है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और पूछते हैं कि हम भक्ति करें कैसे। वैसे तो भक्ति करने का कोई नियम नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, पर अपनी जानकारी के हिसाब से जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि भक्ति करने के 2 मुख्य रूप हैं। पहला रूप बहुत ही आसान होते हुए भी बहुत ही कठिन है। इसके अंतर्गत आप अपने इष्ट को हर क्षण में, हर कण में और हर समय अपने आसपास महसूस करें। आप जो भी क्रिया करते हैं वह सोचें कि आप अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं। आप चाहे मंदिर जाएं, ना जाएं, आप कौन सा भोग चढ़ा रहे हैं, क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, ये मान्य नहीं है। मान्य है कि क्या भगवान के द्वारा बनाई गई और जीव जंतुओं को और मनुष्यों को क्या आप उतना आदर और प्रेम दे पा रहे हैं जितना आप अपने इष्ट को देते हैं। अपने इष्ट के द्वारा बनाई गई हर वस्तु का आदर कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए और अपने पूजन देव अपने इष्ट को ध्यान कीजिए। अपनी क्षमता अनुसार आप उनके लिए जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। आप जितना जन कल्याण कर सकते हैं, जितना किसी की भी मदद कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, ज़रूरी नहीं है आपको सबको भौतिक सुख देने हैं। आप किसी को अच्छी राह भी दिखा सकते हैं, किसी के दुख में साथ खड़े हो सकते हैं, अपनी लालच छोड़कर दूसरों के लिए भला कर सकते हैं। ये भी भक्ति है। जब आप इस रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आपको अपने इष्ट हर जगह दिखने लगेंगे। सोते, जागते, खाते, पीते आपको अपने इष्ट का ध्यान होने लगेगा और आपके इष्ट आपको एक ऐसा भाव देंगे जिसके अंदर आप पूर्ण महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप सबके लिए जन कल्याण करने में सामर्थ्य हैं और अगर कोई भी मुसीबत में है तो आपका इष्ट आपके साथ होकर उस समस्या को खत्म करते हैं। आपको अपने इष्ट के साक्षात्कार दर्शन होंगे, आपको प्रत्यक्षीकरण में वो दिखेंगे, आपके साथ चलेंगे और आपके साथ रहेंगे और इसके साथ साथ आपके जीवन के सभी दुखों को वो दूर करेंगे। और अगर कोई दुख आता भी है तो वो आपकी परीक्षा रूप में आएगा, जिसे इष्ट आपके साथ मिलकर आपका मार्गदर्शन कर कर समाप्त करेंगे। दूसरा मुख्य रूप भक्ति का है वह है ध्यान। ध्यान के द्वारा आप अपने अंतर मन को जान पाते हैं, अपने मूल उद्देश्य को जान पाते हैं और बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अवगत नहीं हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को समय रहते ही अपनी शक्तियों का आभास होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी है। मनुष्य ध्यान के द्वारा, अपने इष्ट के ध्यान के द्वारा अपनी सारी शक्तियों को जागृत कर पाता है, क्योंकि हम हैं तो उसी के अंश। हम में वो सब खूबियाँ, वो सब शक्तियाँ हैं, परंतु हमें ये जानना ज़रूरी है कि उन्हें जागृत कैसे किया जाए, उन्हें प्रयोग कैसे किया जाए, उन्हें जन कल्याण के लिए कैसे प्रयोग किया जाए। तो अगर साधक
अच्छे से ध्यान करता है तो धीरे धीरे सारी शक्तियाँ अपने आप जागृत होने लगती हैं और उसे इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितना भी ज्ञान है, वो सब प्राप्त होता है। ध्यान के द्वारा आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है कि आपको अपने इष्ट से सीधा बात करने का मौका मिलता है। आपको उनके दर्शन होने लगते हैं और हर प्रकार की अलौकिक परलौकिक शक्तियों के दर्शन होते हैं। ध्यान से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे तो भक्ति मार्ग के बारे में पूरा जीवन भी बताया जाए तो भी कम है, परंतु वीडियो बहुत अधिक बड़ा न हो जाए, इसलिए इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का भक्ति से जुड़ा अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप केंद्र के ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हैं। हम लोग ये चर्चा निःशुल्क करते हैं और निःशुल्क ही करते रहेंगे। आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न या शंका के लिए आप केंद्र से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े किसी भी शंका या प्रश्न का हल जान सकते हैं। प्रणाम। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय मां कालिका।